डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि अब इस वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, वीडियो के पहले पार्ट में आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, ठीक है, कि पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन, बिग बैंग थ्योरी, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रिंसिपल और इवोल्यूशन के बारे में नॉर्मल जो एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट था वो मैंने बताया। इस वॉल्यूम में, वीडियो के इस पार्ट में आपको और भी साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा, कैसे कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिफरेंट थ्योरियां आई। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो उसमें जो एनसीईआरटी है वो सबसे ज्यादा फोकस जिस थ्योरी पे किया है ना, उसी थ्योरी को अपना भी सबसे पहले, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। बात बाकी देखेंगे फिर सारे थ्योरी। कहता उन्होंने एनसीईआरटी ने सबसे ज्यादा, यानी कि जो एनसीईआरटी है बुक, उसमें ये बताया गया है कि एस्ट्रोनॉमर भी, ठीक है, ये जितने एस्ट्रोनॉमर हैं, जितने ज्योतिषीय चार्ज हैं, ये जो स्टार के ज्ञाता है, स्टार के मतलब मूवमेंट का, उसके इफेक्ट का जो ज्ञान रखने वाले, उनके नजर में भी ये थ्योरी बहुत टॉप का है। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। ठीक है, तो जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, ठीक है, पेंसपर्मिया थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया है, ठीक है, ये मतलब कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। उन्होंने बताया कि जो दूसरे हैं, ठीक है, ग्रह हैं, जो दूसरे स्टार हैं, वहां से कुछ स्पोर्स, ठीक है, इस अर्थ पे आते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और वो स्पोर्स लाइफ को लेकर के आते हैं और उस यूनिट ऑफ लाइफ से नया लाइफ बनता है। कहां पे? अर्थ के ऊपर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। और उस आए हुए मॉलिक्यूल को बोला गया स्पोर्स। क्या बोला गया? स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बोला गया, यानी कि स्पोर्स के रूप में आता है। ठीक है, इसको बहुत सारे बुक में अलग अलग, कहीं पे इसको पेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे इसको स्पर्म बोलते हैं, कहीं पे इसको स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है इस थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया को कहीं कहीं कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं। बोलते हैं कि अदर कॉस्मोस, अदर मतलब जगह से ये आया। ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है, अदर जगह से आया। ठीक है, तो कहता है ये कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, ठीक है, इसके बारे में मतलब कंक्रीट बात यही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि ये सबसे उस समय एस्ट्रोनॉमर के द्वारा भी सबसे ज्यादा वैल्यू इसी थ्योरी को दिया गया था। ठीक है, और इस थ्योरी में यही बताया गया कि दूसरे ग्रहों से, दूसरे कॉस्मोस में, दूसरे ग्रहों से, दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे स्पोर्स आते हैं जो लाइफ को रिटेन रखते हैं और उसी से नई लाइफ बनती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कहता है कि एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी जो था, इसको दिया था हेल्मॉन। ठीक है, हेल्मॉन। ये जो थ्योरी था, ये एक्चुअल में थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के नाम से भी जाना गया बाद में, एबायोजेनेसिस के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ये थ्योरी कुछ अजूबा ही था। ठीक है, मतलब पहले के जमाने में ना, जो मतलब कुछ होता था ना, उस बहुत सारे चीज स्टार्टिंग में ये नहीं था कि साइंस मतलब ये थे, क्या उसको बोलते हैं, साइंटिस्ट थे, तो बिल्कुल साइंटिफिक नजरिए से सोचते थे। ठीक है, जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा साइंटिफिक टूल्स नहीं थे, टेक्निक नहीं थे, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो लोग अंदाज भी लगाते थे। ठीक है, और ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है, इसमें अंदाज पे बहुत सारी बातें लिखी गई है कि मतलब ऐसा हुआ होगा, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा बोली गई। ठीक है, तो ये जो मतलब
बिना साइंटिफिक रिसर्च के जो बातें बोली गई वो एक परिकल्पना थी, और कोई कोई तो पूरी मतलब कोरी परिकल्पना थी जो बाद में जाके बिल्कुल गलत साबित हुई। ठीक है, इसमें क्या कहा गया मालूम है कि हमारे आपके पसीने से, ठीक है, पसीने का मतलब जो मैल जो है, पसीने जो है, जो बदबू होती है उससे चूहे निकले। ठीक है, समझ गए। अगर कोई साइंटिस्ट अपने कोट को, लैब कोट को खोल के कहीं रख दे, वहां से नीचे से चूहे निकले, वहां पे कोई सामान वामान रखा हो खाने पीने का, तो क्या कहेगा कि हाँ हमारे पसीने से चूहे का जन्म हुआ। इसी तरह कोई बोला कि नहीं मटन के टुकड़े से मच्छर पैदा होते हैं, कोई बोला कि नहीं जो पूरे करकट होते हैं वहां से सांप निकलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बकवास थी, इनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इसको बाद में जाके डिस्प्रूफ किया गया। और जानते हैं इसके समर्थक बहुत लोग थे, हेलमोंट साहब थे, एरिस्टोटल साहब भी थे, प्लूटो साहब भी थे, सब इसके समर्थक थे। ठीक है, कि नहीं अपने आप थ्योरी और मतलब अपने आप लाइफ ओरिजिन हुआ है स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही। और बहुत लोग तो इस थ्योरी के भी बहुत ज्यादा ये थे, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहीं कहीं आपको अलग भी देखने को मिलेगा, तो बस ये समझिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ का जन्म लेना। और एबायोजेनेसिस में तो ये बताया गया कि जो भी चीज आज के दुनिया में है लिविंग, वो सब नॉन लिविंग से बना है, कोई भी लिविंग ऑरिजिन नहीं था। ठीक है, सब कुछ नॉन लिविंग से बना है, यानी कि चूहा वैसे बना पसीनों से, ये उससे बना, मडी वाटर से मतलब डिफरेंट एनिमल। उसमें तो ये बताया गया बजाते कि जो नील नदी है उसके मडी जो अमाउंट है उससे डिफरेंट एनिमल, एक्वेटिक एनिमल सब उसी से बने। सोचिए आप कितना ये मतलब इलॉजिकल बातें थी, तो उसमें बोला गया, बहुत दिनों तक लोग माने। ठीक है, फिर रेडी साहब आए, स्प्लेंजेनी आए, पाश्चर आए। रेडी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, 3 जार लेके एक्सपेरिमेंट किया, 2 को बांध करके, ठीक है, उसमें मटन के टुकड़े को रखे, 1 को खुला रखे। 2 में देखे कि कुछ नहीं हुआ था, तीसरे जो खुला रखे थे उसमें मच्छर का लार्वा आया। ठीक है, उसमें डिफरेंट लार्वल स्टेज है, देखे कि खुला है तभी उसमें लार्वल स्टेज का मतलब ओरिजिन हुआ है। ठीक है, फिर उसी तरह से, ठीक है, स्प्लेंजेनी ने किया। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन लास्ट में आए कौन? पाश्चर साहब, जिन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, एक मतलब उन्होंने जार लिया, उसका जो नेक था वो स्वान की तरह, और जब टेम्परेचर उसमें डाल के, टेम्परेचर पे उसको जब गर्म किया तो वो मूव कर गया, वो स्वान नेक में आ गया। लेकिन इसमें जानते हैं अलग अलग, यानी कि रेडी साहब ने क्या लिया था? मटन के टुकड़े को लिया था। स्प्लेंजेनी ने, ठीक है, हे इन्फ्यूजन को लिया था, हे इन्फ्यूजन। और कहता है पाश्चर साहब ने क्या लिया था? ईस्ट और सुगर को लिया था। तो याद रखिएगा, ईस्ट, सुगर प्लस स्वान नेक जार, ये तीनों चीजों को लिए थे कौन? लुईस पाश्चर साहब। इसलिए इनके नाम से बहुत फेमस है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या है फेमस? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने डिस्प्रूव किया एबायोजेनेसिस थ्योरी को। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि लिविंग सेल, ये सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पहले से वहां पे जैसे कोई चीज अगर जन्म वहां पे लिया, अगर मान लो इनके एक्सपेरिमेंट में अगर वहां पे लार्वल स्टेज कोई किसी मच्छर का है, तो लार्वल स्टेज में है कि पहले से वहां पे मच्छर गया और उस मच्छर के बॉडी से वो लार्वा निकला, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म निकला। ऐसा नहीं था कि, ठीक है, वो ईस्ट और शुगर का जो कॉम्बिनेशन था उससे कोई नया लार्वा जन्म लिया, नॉन लिविंग से कोई चीज नया लिविंग जन्म नहीं लिया। उन्होंने उस टाइम अपना किया, बहुत नाम हुआ। ठीक है, तो बताइए, ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कौन किया? रेडी, ठीक है, स्प्लेंजानी और पाश्चर। ठीक है, पाश्चर। ठीक है, ये मटन के टुकड़े को एक्सपेरिमेंट में लिए, ये इन्फ्यूजन को लिए, ये इन्फ्यूजन, और ये, ठीक है, शुगर प्लस, क्या लिए इन्होंने? शुगर प्लस क्या बोलो? ठीक है, ईस्ट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। याद,
ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब कहता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये सब सारा चर्चा आपने कर लिया, ये सब कर लिया। एक तो और थ्योरी दिया गया था, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये थ्योरी तो और भी कुछ अलग था। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी में ये बताया गया, ठीक है, कि दुनिया का हर बार डिस्ट्रक्शन होता है, पूरे मतलब अर्थ का डिस्ट्रक्शन होता है, और हर बार एक नए तरह से ओरिजिन होता है। इसको बोला गया थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कभी अगर गलती से पूछ दे आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो आप बता दीजिएगा, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। क्लियर है, ये थ्योरी भी दिया गया था, बट ये सबका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था। और एनसीईआरटी में भी लास्ट में चर्चा किया, हम भी लास्ट में करने जा रहे हैं। हम पहले करने वाले थे, लेकिन आपका फोकस थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया से हट जाता, इसलिए मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। वो थ्योरी क्या था? ये सारे डिस्कार्डेड थ्योरी थे। डिस्कार्डेड थ्योरी में सबसे मेन जो थ्योरी है वो सुनिए, बड़ा अजूबा है थ्योरी, उसको बोलते हैं स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी दिया फादर सोरेज ने। किसने दिया? फादर सोरेज ने। फादर सोरेज ने ये थ्योरी दिया, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। फादर सोरेज, उन्होंने बताया, सोरेज साहब फादर लगा हुआ है, आप समझ रहे, क्रिश्चियन थे। उन्होंने सबसे पहले बताया कि इस दुनिया को बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल में एक चैप्टर है जेनेसिस, ठीक है, जेनेसिस चैप्टर है, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का चैप्टर है। तो कहता है, उन्होंने बताया कि ये दुनिया को, ठीक है, बाइबल के अकॉर्डिंग इतने दिनों में बनाया गया, 6-7 दिनों में बनाया गया। और ये दुनिया में आने वाले, यानी कि ऊपर में गॉड बना के 2 को डायरेक्ट यहाँ पे भेजा, एक मेल एक फीमेल था। एक का नाम था एडम जो मेल था, और एक का नाम ईव था जो फीमेल थी, और उसी के संतान है हम लोग, प्रभु की संतान, ये बोला गया, ठीक है। तो उनका ये थ्योरी था। फिर हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, ठीक है, कहा गया कि पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मा ने क्रिएट किया 6 दिनों में, ठीक है। उनके अनुसार, ठीक है, मनु पहला मेल था और श्रद्धा ये पहली फीमेल थी। तो ये सबका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ठीक है। और जो ये बोला गया उस पर मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, ठीक है। मैं ऊपर वाले को मानने वाला इंसान हूं, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ एडम थे या ईव थी, ठीक है, या मनु था या श्रद्धा थी, इस पर कोई मेरा ये नहीं है, बट कुछ न कुछ तो था, ठीक है, जो भी हो। तो ये जो मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी, ईसाई मैथोलॉजी, या मान ली क्रिश्चियन मैथोलॉजी, या मान ली मुस्लिम मैथोलॉजी के अनुसार जो भी कहा गया, रिलीजियन के अनुसार जो जो चीजें बोली गई, वो सब का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं था, प्रूफ नहीं था। इसलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उस थ्योरी का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको भी, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन। ये कौन दिया था? फादर सोरेज, फादर सोरेज। इसको भी क्या किया गया? डिस्प्रूफ किया गया, इसको भी डिस्प्रूफ कर दिया गया। तो बताइए कौन कौन थ्योरी डिस्प्रूफ हो गया? थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी लास्ट में इन तीनों ने मिलकर क्या दिया था? इसको डिस्प्रूफ करने के बाद इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या दिया था? ये डिस्प्रूफ किया, डिस्प्रूफ एंड गेव थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। और दिया क्या? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि तो बताइए, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डिस्प्रूव्ड, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्प्रूव, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया डिस्प्रूव, थ्योरी ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे किसी बुक में क्या लिखा रहता है? कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी, याद रखिए, इसी को बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्लियर है पॉइंट? और एक थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, सबको डिस्कार्ड किया गया, लास्ट में इनको भी डिस्कार्ड किया गया, बायोजेनेसिस थ्योरी को, और बोला गया फाइनली कि नहीं, ये भी बिल्कुल सच नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म
ओनली लिविंग से ही बना। वो आज के जमाने में सही है, बट पहला जो लाइफ हुआ होगा वो तो नॉन लिविंग से ही बना होगा। आप सोचिए जरा, कूल माइंड से सोचिए। ठीक है भाई, अभी हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, रडोल्फ भर्चो ने दिया है, ऑल लिविंग सेल ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बट पहला सेल तो बना होगा, पहला सेल को किसी ने तो बनाया होगा, ठीक है, पहला सेल को किसी ने तो बनाया होगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए यहां तक मिटाते हैं। अब देखिए, अब देखिए, कहता है कि लास्ट में जो थ्योरी आया वो था केमोजेनिक थ्योरी। इसी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। इसी को बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और यही है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ये क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। यह है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ओपेरिन, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, हेल्डेन, ठीक है, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, क्लियर। ये ओपेरिन एंड हेल्डेन, ये जो साइंटिस्ट थे, ये मैं बता दूं, ये जो थे, ठीक है, ये थे इंग्लैंड के, ठीक है, और ये थे रसिया के। कहां के थे? रसिया के, ठीक है। इन दोनों ने मिलके दुनिया को एक बेस्ट थ्योरी दिया, जिसका साइंटिफिक प्रूफ इन्होंने दिया। इन्होंने तो नहीं दिया, बट उसका बेस्ट साइंटिफिक प्रूफ, ठीक है, कहता है दिए थे मिलर साहब ने। किसने दिया? मिलर साहब। उनके साथ एक और आदमी काम कर रहे थे, ठीक है, उसका नाम था यूरे। क्या नाम था? यूरे, ठीक है। तो बताइए, ओरिजिन ऑफ लाइफ का मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमोजेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। ये थ्योरी को देने वाले जो थे, दो हीरो थे। वो दोनों हीरो कौन थे? हेल्डेन साहब और ओपेरिन। हेल्डेन और ओपेरिन, ये हेल्डेन साहब और ओपेरिन साहब, ठीक है। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया, ये सचमुच हीरो थे। और यहां पे हीरो आपका ट्रिक भी है। देखिए हीरो क्या ट्रिक है, HERO, ठीक है, HERO। हेल्डेन इंग्लैंड, ठीक है, ओपेरिन रसिया, हीरो, ठीक है। ये यानी कि ओपेरिन साहब कहां के थे? ठीक है, ओपेरिन साहब रसिया के थे और हेल्डेन साहब इंग्लैंड के थे। क्लियर है? समझ गए? तो इंग्लैंड रसिया याद रहेगा, ठीक है। ओपेरिन साहब रसिया के और हेल्डेन साहब इंग्लैंड के। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए। तो ये हीरो याद रखिएगा टर्म, ठीक है। हीरो याद रखना है, हेल्डेन इंग्लैंड के, रसिया के, ओपेरिन साहब, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर, अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताते हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसको देने वाले साइंटिस्ट थे इन्होंने, बट एक्सपेरिमेंट जो किया था, जो प्रूफ किया था, ठीक है, वो किया था, ठीक है, किसने? तो कहता है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट का जो नाम है मिलर, मिलर।
ये याद रखिएगा, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट पे हर कुछ टिका हुआ है। गजब का इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो कहता है इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। इनके साथ एक और थे साइंटिस्ट, उनका नाम भी भूलना नहीं है, कहीं कहीं बुक में नहीं भी दिया है, बट दोनों का नाम आएगा, दोनों का नाम आपको लगाना है। नाम था यूरे साहब, ठीक है, यूरे, ठीक है। तो यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सब कुछ वही क्रिएट किया। अब मेरी बातों को 5 मिनट 7 मिनट आप बिल्कुल अच्छे से सुनिए, फिर पता चलेगा। कहता है कि इन्होंने, यूरे और मिलर साहब ने इस एक्सपेरिमेंट को किया बजाते। उस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो जो चीजें थी, जो जो कंडीशन थी, जो जो टेम्परेचर का कंडीशन था, सब कुछ लिया। वही लाइट एनर्जी का सोर्स भी लिया, लाइट का सोर्स भी लिया, सब कुछ लिया, और इन्होंने बजाते एक्सपेरिमेंट करके लैब में प्रूफ कर दिया कि लाइफ ऑफ ओरिजिन कैसे होता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किया, ठीक है, कहता है कि ये यूरे और मिलर ने जो किया उसके बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, लिया क्या, तो कहता है इन्होंने लिया, यानी कि यूरे और मिलर ने इतना बड़ा काम किया कि उनके लिए मुंह से निकलता है वाह, वाह निकलता है, ठीक है, यानी कि वाह जी वाह, आपने तो कमाल किया, ठीक है, वाह जी वाह, वाह ले लीजिए, वाह, ठीक है, ये है वाह। W से वाटर, वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, और ठीक है हाइड्रोजन H2, ठीक है। ये जो है, ये अमोनिया, ये एक मिनट, ठीक है, मीथेन, अमोनिया और H2, ये तीनों लिया, मीथेन, अमोनिया और H2, ठीक है। क्या क्या लिया इन्होंने, मीथेन को लिया, अमोनिया को लिया और H2 को लिया। मैं आपको बता दूं कि ये मीथेन, ठीक है, जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और जो, ठीक है, ये अमोनिया जो था, ठीक है, अमोनिया वो था फर्स्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनिया एंड वाटर वाज फर्स्ट फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है मीथेन, अमोनिया, W को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, W को क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो W को जब उल्टा कीजिएगा तो मीथेन आएगा, मीथेन, अमोनिया और, ठीक है, क्या बोलिएगा, H2 प्लस, ठीक है, क्या था, यानी कि वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पे मैं आपको इस ट्रिक को थोड़ा अलग ढंग से सॉलिडिफाई कर दूं, ठीक है। इस ट्रिक को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे कीजिए, छोड़िए, वाह मिलर, वाह, वाह मिलर, वाह। अब देखिए क्या कीजिए, W से वाटर वेपर, A से अमोनिया, H से H2 और मिलर, M से, ठीक है, वाटर वेपर, अमोनिया, ठीक है, H2 और M से मीथेन, ठीक है। ये कीजिए, वाह मिलर वाह, वाह मिलर वाह, यानी कि W से क्या, वही रखिए, W से उस ट्रिक को मैंने मॉडिफाई कर दिया। W से क्या बोलिएगा, वाटर वेपर, E से क्या बोलिएगा, अमोनिया, और S से क्या बोलिएगा, H2, और M से क्या बोलिएगा, मीथेन। यानी कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को, ठीक है, मिक्स किया गया वाटर वेपर के साथ, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली वो हर कंडीशन को प्रोवाइड किया गया जो रिक्वायर्ड था। और जानते हैं क्या मिला, यहाँ पे 3 एमिनो एसिड मिला, 3 एमिनो एसिड मिला,
क्या मिला? 3 एमिनो एसिड। कौन कौन? तो कहता है ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। ये ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड, ये जो मिला, ध्यान दीजिए, ये तीनों मिला मिलर साहब को। ठीक है, ये तीनों किसको मिला? मिलर साहब। मिलर साहब ने वाटर लिया था, अमोनिया लिया था, ठीक है, हाइड्रोजन लिया था, वाटर वेपर लिया था। बट अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट क्या क्या था? मैंने बताया था, वहां पे CO2 भी था, वहां पे N2 भी था, ये याद रखिए। ठीक है, तो कहता है कि उनको जो मिला, लैब में जो मिला, ठीक है, ये 3 एमिनो एसिड मिला। बट दूसरे साइंटिस्ट को और भी चीजें मिली। ये तीनों एमिनो एसिड्स हैं। क्या है? एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स इज द मोनोमर, ठीक है, यूनिट ऑफ, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया, लैब में ही किया। दूसरे साइंटिस्ट, कुछ को मिला मोनोसेक्राइड, कुछ को मिला फैटी एसिड्स, कुछ को मिला ग्लिसरॉल, कुछ को मिला बाद में जाके, एकदम मतलब आगे बढ़ते गए, एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होता गया। फिर कुछ को मिला नाइट्रोजनस बेस, कुछ को मिला पेंटोज शुगर, कुछ को मिला फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ऐसे करके मिला। यानी कि लगभग सारे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के मोनोमर मिल गए। दैट इज कॉल्ड बायोजेनी। पहले केमिकल कंपाउंड मिले, उसको क्या बोले? मतलब केमिकल कंपाउंड जो मतलब था केमोजेनी में, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड मिलके नए केमिकल कंपाउंड बता रहे थे, वो केमोजेनी था। उसके बाद बायोमोलिक्यूल जब स्पेशली बनने लगा, बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स, और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिलके क्या बन गए? फैट। एमिनो एसिड मिलके क्या बन गए? प्रोटीन। ठीक है, मोनोसेक्राइड मिलके क्या बन गए? पॉलीसेक्राइड। तो बताइए, ये जितने मोनोमर था उसका बनना केमोजेनी, बायोमोलिक्यूल्स का बनना बायोजेनी। ठीक है, क्लियर? और कहता है कि उससे सेल तक पहुंचना, ठीक है, वो था कोसिनोजेनी। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, हम इसमें आपको बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा आगे आपको बताने जा रहे हैं। ये सारा कुछ तो बन गया था, लेकिन अब देखिए क्या क्या हुआ, ये क्लियर जानिए। और क्लियर जब जानिएगा तो आपको मतलब अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगा कि ये सब चीजें थी। ठीक है, एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था सिडनी फॉक्स। क्या नाम था? सिडनी फॉक्स। ठीक है, ये सिडनी फॉक्स, ध्यान दीजिए। ये सिडनी फॉक्स साहब ने क्या बोला मालूम है? इन्होंने बोला कि ये जो मोनोमर है, सबसे पहले इस मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। मैं इसको दूसरे से दिखा रहा हूं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन। लीजिए 1 मिनट, ये यहां तक तो बना था तीनों में। इन्होंने बोला क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इन्होंने बोला प्रीकर्सर ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का सबसे पहला फॉर्म यहीं से शुरू होता है। इसको इन्होंने बोला कि लाइफ का पहला फॉर्म यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, इसको इन्होंने क्या बोला मालूम? इसको बोला, ठीक है, प्रोटीनॉइड्स। इसको बोला प्रोटीनॉइड्स। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, प्रोटीनॉइड्स ये पहला, ठीक है। प्रोटीनॉइड्स में क्या था? सिर्फ पॉलीपेप्टाइड था। बट इसी में अगर मिल जाए दूसरा बायोमोलिक्यूल्स, जैसे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स,
ठीक है, इसी में मिल जाए लिपिड्स, ठीक है, ये सब जब मिल गया तो जो बना उसको बोला गया प्रोटोबायोन्स, सॉरी प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्स, इसको बोला गया प्रोटोबायोन्स। ये दूसरा स्ट्रक्चर था, क्या बोला गया, प्रोटीनॉइड्स के बाद क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्स। और प्रोटोबायोन्स जब वाटर से मिल गया, यानी कि पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, लिपिड या फैट मॉलिक्यूल, ये सब जब वाटर मॉलिक्यूल से मिल गया, यानी कि ये सब, ये जो आपको बताना है, प्रोटीनॉइड्स में क्या था, पॉलीपेप्टाइड, और प्लस पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड के साथ साथ पॉलीसेक्राइड, लिपिड। यहां पे लिखेंगे तो हो सकता है ये आपको कंफ्यूजन लगे, रुक जाइए, देखिए यहां पे कहता है ये कैसे बना, तो कहता है कि इसमें, यानी कि पहले से क्या था, पहले से आपको था पॉलीपेप्टाइड, प्लस क्या जुड़ा, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, प्लस क्या जुड़ा, ठीक है, प्लस क्या जुड़ा, लिपिड्स। ये सब जब आपस में मिल गए, ठीक है, तो ठीक है, ये सब जब आपस मिल गए तो इनको क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्स। यानी कि इसमें था सिर्फ पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के साथ पॉलीसेक्राइड और लिपिड जब मिल गए तब बोला गया प्रोटोबायोन्स। क्या बोला गया, प्रोटोबायोन्स। क्लियर है पॉइंट। अब सुनिए, ये प्रोटोबायोन्स यानी ये तीनों सॉल्यूट पार्टिकल का काम कर रहे थे, और जब ये वाटर के साथ मिल गए तो बताइए, सॉल्यूट पार्टिकल अगर वाटर के साथ मिल गया तो सॉल्यूट के साथ उसको क्या मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, उसको क्या बोलेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो कहता है प्रोटोबायोन्स प्लस वाटर, यहां भी आप कर सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्लस हमने किया है पॉलीसेक्राइड प्लस लिपिड, तो क्या बन गया, प्रोटोबायोन्स। अब प्रोटोबायोन्स के साथ अगर वाटर मिले, ठीक है, तो बनता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और उस कॉलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कोजरवेट्स। क्या बोलते हैं, कोजरवेट्स। इसको बोलते हैं कोजरवेट्स। क्लियर हो गया पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, कोजरवेट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोजरवेट्स। क्लियर, ये कोजरवेट्स, ठीक है। तो कोजरवेट्स को याद रखने का तरीका है, कोजरवेट्स कॉलॉइडल सॉल्यूशन, यानी कोजरवेट्स इज द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। यही रियल में प्रिकर्सर ऑफ सेल है। यही रियल में क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सेल। ये बात ओपेरिन साहब ने बोला, ठीक है, ओपेरिन साहब ने बोला कि यही है प्रिकर्सर ऑफ सेल, ठीक है। तो कहता है कोजरवेट्स, यहीं पे नहीं रुका। कोजरवेट्स एक ऐसा सिर्फ कॉलॉइडल सॉल्यूशन था, ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं था, ये लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं था। जब ये कोजरवेट्स लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन से घिर गया, प्लस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, ठीक है, तो कहता है तब बना जाके तब उसके बाद है ना माइक्रोबायोन्स। क्या बना, माइक्रोबायोन्स। और यानी माइक्रोबायोन्स क्या है, बोलिए, कोजरवेट्स, यानी कि माइक्रोबायोन्स क्या है, कोजरवेट्स प्लस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। और ये लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, ठीक है, कोजरवेट्स प्लस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। ये माइक्रोबायोन्स इज इक्वल टू कोजरवेट्स प्लस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन, यानी कि ये, ठीक है, लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन से घिर गया तो जो बना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोबायोन्स। और माइक्रोबायोन्स में, ठीक है, यानी माइक्रोबायोन्स प्लस, ठीक है, आरएनए प्लस डीएनए प्लस इंजाइम
इक्वल टू प्रोटोसेल, और प्रोटोसेल से क्या बना, सेल। क्लियर है? तो ये दिमाग रखिएगा। सुनिए, किसी भी राज्य के सीएम का क्या काम है? किसी भी राज्य के सीएम का काम है पूरे स्टेट को चलाना। बट अभी कुछ दिन पहले, मैं बोलूंगा ना, आपको पता चल जाएगा, एक स्टेट के सीएम थे, हालांकि वो अभी हट चुके हैं, ठीक है, वो, ठीक है, जब कोई हीरोइन मिलने गई, हीरोइन का भी नाम नहीं बताएंगे, आप जानते ही होंगे, तो उसके साथ गलवैया करते हुए चले। तो चलिए, वो हीरोइन का नाम वो नहीं था, मतलब जो मिला वो नहीं है यहाँ पे, बट मैं मतलब एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर? अब देखिए, कहता है कि मतलब जैसे भी आप उसको ले लीजिए, ठीक है, मतलब याद रखना है पीपी सीएम पीसी, ठीक है, पीपी सीएम पीसी, ठीक है। तो चलिए यही याद रख लीजिए, क्यों हम किसी पे पर्सनल कमेंट करें, ठीक है। आपको कोडिंग याद रखना है, पीपी 2 बार पीपी बोलना है, ठीक है, सीएम। तो ऐसे इसको ऐसे याद रखिए कि एक सीएम साहब एक हीरोइन के साथ जा रहे थे, ठीक है, परिणीति चोपड़ा के साथ जा रहे थे, या प्रियंका चोपड़ा ले लीजिए, प्रियंका चोपड़ा ले लीजिए, परिणीति चोपड़ा, पहले सबसे नीचे लिखिए प्रियंका चोपड़ा या परिणीति चोपड़ा, पीसी पीसी। सीएम साहब उसके साथ जा रहे थे, लोग उनको देख के अकेले उनको नमस्ते करें या ना करें, उनको लोग नमस्ते नमस्ते करें, नमस्ते नमस्ते सीएम साहब, तो परिणीति चोपड़ा के साथ जा रहे हैं, पीपी सीएम पीसी, यानी कि पहले लिखिए परिणीति चोपड़ा या प्रियंका चोपड़ा, उसके बाद लिखिए सीएम, ठीक है, उसके बाद लिखिए पीपी, ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको है पी फॉर, ठीक है, प्रोटीनोइड्स, प्रोटीनोइड्स। अगला पी फॉर प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स। अगला सी फॉर कोजरवेट्स, कोजरवेट्स। अगला एम फॉर, ठीक है, माइक्रोबायोन्ट्स, माइक्रोबायोन्ट्स। अगला पी फॉर प्रोटोसेल, और अगला सी फॉर सेल। क्लियर है पॉइंट? ये आपको क्लियरली मैंने, ठीक है, ये आपको बता दिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो इसको आपको पूरे के पूरे याद करने हैं, कर लीजिए, ठीक है, ये पूरे के पूरे आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन का सेकेंड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हमने आपको क्या बताया, सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया पूरे के पूरे, ठीक है, सेकेंड वीडियो लेक्चर में पूरे के पूरे क्या बताया, ये जो बताए हैं, ठीक है, ये है थ्योरीज, साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंटिफिक थ्योरी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें किसी भी चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक है। और यूलेव मिलर, यहां से रिलेटेड एक और ट्रिक आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहां से रिलेटेड एक ट्रिक मैं बता दूं। ये ट्रिक क्या है सो देखिए, ठीक है। ये ट्रिक में एक हमारे एक स्टूडेंट है, ठीक है, एम्स में पढ़ती है, वो स्टूडेंट, ठीक है, को मतलब एम्स में उसने मतलब बड़े अच्छे से तैयारी की। जब वो पहली बार कॉलेज जा रही थी ना, तो एकदम सिंपल वे में रहती थी, ठीक है। और जब वो उधर से आई, ठीक है, तो वो बड़े एकदम बन ठन के आई, ठीक है, बड़े एकदम बन ठन के आई, ठीक है। तो उसका मतलब जो ये था, ठीक है, क्या उसको बोलिएगा, मतलब रूप ढंग बिल्कुल चेंज हो गया था, ठीक है। ओ, ठीक है, ठीक है, यू आर माई मॉडर्न स्टूडेंट, ओ यू, ठीक है, यू आर माई मॉडर्न स्टूडेंट, ओ यू आर माई मॉडर्न स्टूडेंट। यानी कि उसको जब मैंने दूसरी बार देखा, ठीक है, तो बिल्कुल वो पहचान में नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आई, ठीक है। पहली बार जब देखा, ठीक है, मतलब जब लौट के आई तो पहली बार जब देखा बिल्कुल पहचान है, एकदम बिल्कुल चेंज। मीन्स कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है,
मेडिकल कॉलेज आपका इंतजार कर रहा है। जब आप भी जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, बिल्कुल एक नए रूप रंग में रहेंगे आप, दावा है मेरा, ठीक है। यानी आप चेंज हो जाएंगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। अभी आप अगर मेरे से, ठीक है, मतलब डर के मारे बात भी नहीं करते, उधर से जब आएंगे पूरा डॉक्टर बन के, हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू, एकदम पूरा सोफिस्टिकेटेड वे में बोलना शुरू कीजिएगा, तो हम भी बोलेंगे, ओह यू आर माई मॉडर्न स्टूडेंट, यू बिकम माई मॉडर्न स्टूडेंट, ठीक है। मतलब तो उसका नाम भी जो था, ठीक है, वो यही था, ठीक है, OH, ओजस्वी हसीजा, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में भी अगर हम बोले तो वो बोले ओजस्वी हसीजा, ओजस्वी हसीजा, यू आर माई मॉडर्न स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या है मॉडर्न स्टूडेंट, मॉडर्न थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। जो सिंथेटिक थ्योरी है, यानी केमोसिंथेसिस जो थ्योरी है, उससे सिंथेसिस वर्ड लिया गया, केमोसिंथेटिक थ्योरी, केमोसिंथेसिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। किसने दिया? ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया। और इसको मतलब प्रूफ कौन किया? यूरे और मिलर ने प्रूफ किया। यानी थ्योरी देने वाला ऑपेरिन एंड हेल्डिन और थ्योरी को प्रूफ करने वाला यूरे और मिलर। क्लियर है पॉइंट? यानी यूरे और मिलर ने प्रूफ किया, ठीक है, और थ्योरी को दिया किसने? यूरे और मिलर ने प्रूफ किया, थ्योरी को दिया किसने? ऑपेरिन एंड हेल्डेन। तो ये ट्रिक भी याद रखना है, ठीक है, ये ट्रिक भी याद रखना है। ये ट्रिक आपका दिमाग में आ गया। प्रोटीनोइड्स, प्रोटोबायोन्स, कोजरवेट्स, माइक्रोबायोन्स, प्रोटोसेल, सेल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये यानी पहला जो बना था प्रिकर्सर ऑफ सेल, फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ सेल क्या था? प्रोटीनोइड्स। सेकेंड प्रिकर्सर ऑफ सेल प्रोटोबायोन्स। थर्ड प्रिकर्सर ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि कोजरवेट्स। कोजरवेट्स को बहुत अच्छे से याद किया, बट कोजरवेट को याद रखने में रखिएगा कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड विद वाटर विदाउट एनी लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। अगर लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन आ जाए इसके साथ तो क्या बनेगा? माइक्रोबायोन्स। यानी माइक्रोबायोन्स इक्वल टू कोजरवेट्स प्लस लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन। और कहा था माइक्रोबायोन्स साथ आरएनए, डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड आ जाए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी आ जाए, तब बनेगा क्या? प्रोटोसेल। और उस प्रोटोसेल से क्या बनेगा? सेल। क्लियर है पॉइंट? तो इतना में ही आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कहता है कि आज आपको 2 वीडियो प्रिपेयर हुआ है, इस दोनों वीडियो को मैं आपको सेंड कर रहा हूं, ठीक है, दोनों वीडियो को मैं सेंड कर रहा हूं। और इन दोनों वीडियो के साथ, ठीक है, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक सारे जा रहे हैं, इन ट्रिक को आप अलग से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये जितने भी, और ये ऑपेरिन, हेल्डेन, इनके रिलेटेड मैंने क्या बताया? हीरो, यानी कि हेल्डेन साहब कहां के थे? इंग्लैंड के। और ऑपेरिन साहब कहां के थे? ठीक है, हीरो यानी कि ऑपेरिन साहब कहां के थे? रसिया के। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वो कहां के थे? ऑपेरिन साहब कहां के थे? रसिया के, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा, ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा। वाह मिलर वाह, उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया था कि वाह मिलर वाह में W से वाटर, A से अमोनिया, S से हाइड्रोजन, ठीक है, मिलर मतलब मीथेन। यही 4 चीज एक्सपेरिमेंटल लिया गया था। सारा कंडीशन वही प्रोवाइड कीजिए जो कंडीशन था, बाकी डायग्राम वगैरह तो आप बना ही लेंगे, देख लेंगे एनसीईआरटी में। जब आएगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव आया तो। थैंक यू सो मच, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? यानी उस वीडियो का नाम ही होगा एविडेंस, डिफरेंट एविडेंसेस, ठीक है, ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू सो मच।